पिछले कुछ सीजन से भी यही सब चल रहा है। ऐसे अनफेयर एविक्शन हो रहे हैं। फैन बेस को यूज किया गया था। ये विवियन को ट्रॉफी देना चाहते हैं। अब ये ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं। की हाल चाल है मेरी प्यारी सी जनता का। यार सीरियसली बिग बॉस में ऐसा प्लान हो सकता है कि किसी को कैसे निकाल सकते हैं। एक बंदा जिसने पूरे सीजन में एक इतनी अच्छी गेम खेली और अच्छे सीजन चलाया, और उस बंदे को ऐसे प्लेनेट बना के उसको नॉमिनेट करना और उसको फिर बाहर निकालने के लिए प्लान बनाना, क्या ये सही रहेगा? मैं बात कर रहा हूँ रजत दलाल के एविक्शन के बारे में। जिस बंदे ने बहुत ही अच्छी गेम खेली, पूरे सीजन में एक ऐसी गेम खेली कि जो उसके पास तक भी नहीं था। बिग बॉस ने उसको ऐसे नॉमिनेट किया, उसको ऐसे फंसाया अपने प्लान में कि सभी बोल रहे हैं कि ये टास्क की वजह से हुआ है, लेकिन ये टास्क की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि मेकर्स ने इसका पहले ही प्लान बना दिया गया था। जैसे कि रजत दलाल को जब बिग बॉस स्टार्ट होता है, उसमें जब सलमान खान बीच में आता है और उसके साइड में जो होते हैं सभी कंटेस्टेंट, उससे रजत दलाल को बाहर निकाल देना, यही बताता है कि रजत दलाल को अब बाहर निकाल सकते हैं, एविक्ट कर सकते हैं। और ऊपर से जब एक टास्क हुआ और उस टास्क को ऐसे बनाया गया कि रजत दलाल ने गलत किया। आपको पता है वो टास्क क्या हुआ था? टास्क में ये हुआ था कि 3 ग्रुप बनेंगे। 3 ग्रुप, जैसे कि एक था करण का, एक शिल्पा का और तीसरा था चुम का। और फिर उसके बाद एक और ग्रुप बना जिसमें विवियन, करण और तीसरा थी ईशा का। और तीसरा ग्रुप बना था जिसमें रजत और चाहत और तीसरी थी श्रुतिका। जरा आप मुझे ये बताओ कि श्रुतिका कभी इनके साथ बैठती भी थी? लेकिन बिग बॉस ने क्या खेला? बिग बॉस ने ये खेला कि हम श्रुतिका जो इंडिविजुअल गेम खेल रही थी, हम लाते हैं इनके ग्रुप में डालते हैं। अब बन गए ये 3 ग्रुप। अब बात वही नहीं खत्म होती है। बात होती है जब ये एक मतलब प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम इस टास्क को कैसे जीत सकते हैं। तीनों ग्रुप बनाते हैं स्ट्रेटजी। तीनों ग्रुप, जहाँ करण का ग्रुप भी बनाता है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, और अविनाश और विवियन का अपनी स्ट्रेटजी होती है, और रजत की अपनी स्ट्रेटजी होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि विवियन और अविनाश क्या बोलते हैं, हम ऐसे ऐसे गिनेंगे, आ ई, जैसे मतलब टाइम को काउंट करना था इनको। और दूसरे कर्म भी ऐसे बनाते हैं। लेकिन रजत ने क्या किया? रजत ने ये किया कि जैसे ही मतलब टाइम हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, खांसूंगा 3 बार। ये एक स्ट्रेटजी उसने बनाया। बिग बॉस ने ये मना किया था कि ये ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब पीछे बैठे जो लोग होंगे वो टाइम काउंट नहीं कर सकते। अब मसला क्या हुआ कि उसमें रजत दलाल ने तो ये सोचा था कि चलो ठीक है, अब मेरी बारी आ जाएगी तो मैं कर दूंगा, मतलब मैं तो कर दूंगा, टाइम अब हो गया, मतलब खत्म हो गया टाइम, मैं कर दूं। लेकिन उस टाइम वहां पर चाहत बैठी थी। अब क्या हुआ कि पहली ग्रुप गया अविनाश और विवियन, उनने किया। अब दूसरा ग्रुप गया रजत का ग्रुप किया। अब रजत के ग्रुप में क्या होता कि चाहत आगे बैठी थी, रजत पीछे, और श्रुतिका बैठी थी पीछे, बैठे थे ये दोनों, और रजत गिन रहा था, मतलब काउंट कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि रजत जैसे ही टाइम अप होता, रजत ने किया 3 बार, लेकिन वो नहीं समझी। लेकिन बिग बॉस ने उसी चीज को पकड़ा। अब आप ये फोटो देखिए। चलो अगर ठीक है कि अगर रजत ने ये एक प्लान बनाया था कि अगर टाइम मतलब बराबर हुआ तो मैं मतलब ऐसे खांसूंगा, लेकिन ईशा ने क्या किया? तो देखो आप पीछे बैठी है ईशा, ईशा भी काउंट कर रही है। अब इसमें ये क्या है? ये है कि ईशा को या फिर बिग बॉस पहले पहुंचाना चाहते हैं कि ये फिनाले वीक तक रहे, और रजत को ऐसे पकड़ा। मतलब चलो ठीक है, आप ये क्लिपें आप डिलीट करके ऐसे बोल देते कि रजत का अप हुआ नहीं, टाइम पर नहीं अप किया उन्होंने, तो ये इस वजह से फंस गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिग बॉस ने डबल गेम खेली। बिग बॉस को मतलब इसको मतलब नॉमिनेट करना ही था, इस ग्रुप को नॉमिनेट करना ही था, क्योंकि अब हर एक को तो नहीं लेके जा सकते हैं फिनाले वीक तक। बिग बॉस मेकर्स ने एक प्लान बनाया, अब इसको इस चीज़ में फंसाया। अब मतलब आप ये फोटो देखिए, अब ये भी काउंट कर रही है। अब ये मतलब इसमें गलत क्या है? दोनों ने वही सेम किया, लेकिन ईशा को नहीं पकड़ा, और रजत को नॉमिनेट करके बोल दिया कि आप तीनों बंदे नॉमिनेट हो, रजत, चाहत और श्रुतिका, आप नॉमिनेट हो। अब बात वहीं नहीं खत्म होती है। असली मुद्दा ये है कि रजत दलाल को अब मतलब इस टाइम पे बिग बॉस से ऐसे अवॉइड करना, क्या असर पड़ेगा बिग बॉस पर? अब आपको इस चीज के ऊपर नहीं पता होगा, क्योंकि अगर रजत दलाल की
फैन बेस को ऐसे यूज़ किया गया, फिर उसको ऐसे निकाल दिया गया, ये तो गलत बात है। अब तो बिग बॉस को पता है कि फिनाले वीक आ रहा है, अब तो सीज़न की टीआरपी चढ़े या ना चढ़े, क्या हो क्या नहीं, बिग बॉस की टीआरपी चढ़े या नहीं, उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं, ऑडियंस को इसलिए चूतिया बना रहे हैं क्योंकि देखो आप रजत दलाल के फैन को वो यूज़ किया गया, उस फैन बेस को यूज़ किया गया, फैन बेस को यूज़ करके इन्होंने क्या किया कि सीज़न को यहाँ तक पहुँचाया। एक बंदे ने इतना अच्छा खेला, पूरा सीज़न में इतना अच्छा किया, अब उसको निकालने की बात करनी। अब मुझे ये लगता है अगर रजत दलाल को बिग बॉस वालों ने निकाल दिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा बिग बॉस के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सीज़न से भी यही सब चल रहा है, ऐसे अनफेयर एविक्शन हो रहे हैं। अब अनफेयर एविक्शन अगर इस बार रजत दलाल के साथ हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की अगली लोकेशन बिग बॉस सामने आने वाला है। मुझे लगता है रजत दलाल बाहर निकलते ही पहले ही बिग बॉस की लोकेशन मांगेगा, बिग बॉस की लोकेशन मांगेगा। अब मुझे लगता है कि 18 साल के बाद हमें बिग बॉस भी देखने को बाहर मिले रजत की तरफ से। लेकिन ये बात सीरियस है, अगर रजत दलाल को बिग बॉस वालों ने बाहर निकाल दिया तो ये बिग बॉस वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहले ही एक मेकर्स की वजह से ये एक बिग बॉस की एक बन गई है, हाइप जैसी बन गई है कि ये एक स्क्रिप्टेड है, जिसको बिग बॉस बनाते हैं, कि जिसको बिग बॉस जिताना चाहते हैं तो वो ही होता है। देखो आप पहले ही वो आई थी वीकेंड के वार पे, एक आई थी, उसका एक इंटरव्यू आया, उसके इंटरव्यू में क्या था, मुझे वीवीएन के लिए मेकर्स ने बोला था कि आपको थोड़ा अब जागना है, अब हमें आपको ऐसे नहीं दे सकते, कोई भी चीज़ ट्रॉफी अब आपको नहीं दे सकते, ऐसे हम आपको ट्रॉफी नहीं दे सकते। अब उसी लिए उसने वो तो बाहर निकल के उसने बोल दिया सब कुछ कि मेकर से मुझे बोला था कि ऐसे आप विवियन को टारगेट करना और उसको बोलना कि ऐसे बिग बॉस ट्रॉफी नहीं देंगे। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये विवियन को ट्रॉफी देना चाहते हैं, विवियन को ट्रॉफी देना चाहते हैं, विवियन को जिताना चाहते हैं। विवियन को जिताएंगे इस वजह से नहीं, देखो पूरे सीजन में विवियन ने कुछ किया नहीं, विवियन ने तो कुछ किया नहीं। अब ये क्या करना चाहते हैं, लास्ट के 2 वीक में विवियन को ऐसा करना, प्रेजेंट करना चाहते हैं कि विवियन ने बहुत ही अच्छा खेला, लास्ट के 2 हफ्तों में बहुत ही अच्छा किया। अब इनके पास एक चीज़ होनी चाहिए ना कि अब इस बंदे को हमने ट्रॉफी क्यों दी, अब ये होना चाहिए इसके लिए। अब इस बंदे को इसलिए ट्रॉफी दी कि इसने लास्ट के 2 हफ्तों में बहुत ही अच्छा गेम खेला। अब ठीक है, विवियन ने बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, अब उसके बाद उसका हुआ कि बहुत अच्छी गेम खेल। अब ये नहीं है ना कि आप रजत को ऐसे एविक्ट करके, जिस बंदे की फैन बेस बहुत बड़ी है, बाहर भी उसका एल्विश यादव ऐसे बंदे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि ये बंदा जीतने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि अगला एविक्शन कैसे करेंगे, रजत को कैसे बाहर निकालेंगे। अगर डबल एविक्शन हुआ चाह तो श्रुतिका बाहर जाएंगे, लेकिन इसका क्या है, रजत को क्या बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये घर पे डिपेंड हुआ तो मुझे लगता है घर वाले यही करेंगे कि उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर रजत टॉप 5 में पहुंच गया तो रजत ट्रॉफी के बगैर नहीं रुकने वाला, क्योंकि ट्रॉफी उसको फैन बेस ऐसा है कि ट्रॉफी के बिना उसको नहीं छोड़ने वाला। अब असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा ये है कि बिग बॉस की ये स्ट्रेटजी है, ये प्लानट है कि मेकर्स की ये प्लानट है कि रजत को पहले ही हम बाहर कर देंगे तो ये ट्रॉफी विवियन जीत सकता है। अब उनका ये पहले ही से प्लानट है कि हम विवियन को जिताएंगे, विवियन को जिताएंगे। अब पूरी सोशल मीडिया पर ये एक चल रहे, एक हाइप जैसी बन गई है कि रजत दलाल को अनफेयर एविक्ट अगर किया गया तो बहुत गलत होगा। अब इसके ऊपर मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, ये थे। अब आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि विवियन क्या ये ट्रॉफी डिजर्व करता है, या फिर रजत ने बहुत ही सीजन के बाद पूरे सीजन में रजत ने क्या किया है उसको देख के क्या रजत दलाल इस ट्रॉफी को डिजर्व करता है? आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।